दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे पैर भारी क्यों लगने लगते हैं? हमारे घुटनों की चिकनाहट खत्म क्यों होने लगती है? चलना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे पैर हमारे शरीर की नींव होते हैं। जैसे किसी मजबूत इमारत की ताकत उसकी बुनियाद पर टिकी होती है, वैसे ही हमारे पूरे शरीर का भार हमारे पैरों पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में दो बड़े बदलाव होते हैं। पहला है हड्डियों की मजबूती यानी कि बोन डेंसिटी का कम होना। 40 की उम्र के बाद हमारी हड्डियां धीरे धीरे खोखली और कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि शरीर कैल्शियम को सही तरीके से रोक नहीं पाता और वह बाहर निकलने लगती है। और दूसरा कारण है शरीर में लगातार बनी रहने वाली इन्फ्लामेशन, जिसे क्रोनिक सूजन या क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये सूजन हमारे जोड़ों के बीच मौजूद नेचुरल ग्रीस यानी कि साइनोवियल फ्लूइड को कम कर देती है। जब ये ग्रीस सूखने लगती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, जिसे दर्द, अकड़न और कटकट की आवाज आने लगती है। अब सवाल ये है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है सही खान पान। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप अगर अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो जोड़ों की सूजन कम होगी, हड्डियां मजबूत होंगी। अब बात करते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। तो सबसे पहले बात करते हैं सफेद तिल की और कद्दू के बीज की। तिल सिर्फ कैल्शियम का ही स्रोत नहीं है, बल्कि इसमें जिंक, कॉपर, सेलेनियम भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो कैल्शियम को शरीर से अच्छे से काम कराने में मदद करता है। कद्दू के बीज में जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो जोड़ों की घिसावट को रोकता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। इन दोनों को रात में पानी में भिगोकर सुबह अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। अगर आप नियमित तौर पर 40 से 50 दिन इसे लेते हैं तो फर्क आपकी बॉडी में बहुत अच्छा दिखने लगेगा। अब बात करते हैं हल्दी वाले दूध की। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सर्दियों में ही फायदेमंद है, लेकिन सही तरीके से बनाया जाए तो इसे गर्मियों में भी लिया जा सकता है। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व है, जो शरीर में दर्द पैदा होने वाले रसायन को बनने से रोकता है। लेकिन हल्दी का पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे काली मिर्च के साथ लिया जाए, क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पेपरिन हल्दी के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही सौंफ मिलाने से इसकी तासीर संतुलित हो जाती है। ये शरीर में गर्मी नहीं करता। एक गिलास दूध में 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी डालिए, 1 चुटकी भर काली मिर्च पाउडर डालिए और आधा चम्मच के करीब सौंफ डाल दीजिए और इस दूध को उबालिए। फिर गुनगुना होने पर रात को पी लीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे जोड़ों में आराम मिलेगा और आपको नींद भी बहुत अच्छे से आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, और वो है अंकुरित अनाज। जब चना, मूंग या मेथी को अंकुरित किया जाता है तो उनकी पोषण क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और शरीर में ऊर्जा भरते हैं। आपके पाचन तंत्र की कमजोरी को दूर करते हैं। तो अगर पाचन कमजोर है तो आपने इस अंकुरित अनाज को हल्का सा भाप देकर ही खाना है, ताकि ये आसानी से पच जाए। अब बात करते हैं भिगे हुए बादाम की। बादाम हमारे नर्व सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो नसों को मजबूत करते हैं, झंझनाहट और कमजोरी को दूर करते हैं। लेकिन इसे सही तरीके से खाना जरूरी है। सूखे बादाम की बजाय रात को पानी में भिगोकर और सुबह बादाम खाना सबसे बेहतर होता है। ये आसानी से पच भी जाते हैं और शरीर को पूरा लाभ भी देते हैं। आप चाहें तो दूध इसके साथ ले सकते हैं और दूध के अंदर 2 से 3 चुटकी 1 गिलास के अंदर खसखस भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज है मेथी दाना। मेथी दाना जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं, सूजन को भी घटाते हैं। इसे या तो अंकुरित करके खाया जा सकता है या फिर रात में भिगोकर सुबह इसका पानी पीकर उसके दाने भी चबा लीजिए। लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसके लिए मात्रा का ध्यान जरूर रखिए। ये तो वो चीजें हैं जिन्हें आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। रोजाना सारी चीजें खाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें एवरीडे अपनी डाइट में शामिल कीजिए। 5 दिन एक चीज शामिल की, 5 दिन दूसरी। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको परहेज भी करना होगा। अच्छी चीजें खाने के साथ साथ बुरी चीजों को बॉडी में आने से रोकना भी होगा, जैसे कि सफेद चीनी, मैदा,
क्योंकि ये शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण को भी कम कर देते हैं। साथ ही रोजाना थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर करें, क्योंकि मूवमेंट से ही जोड़ों की प्राकृतिक लुब्रिकेशन बनता रहता है। अगर आप 40 दिन तक इस रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हैं, आप इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे कि सुबह आपने मेथी का पानी लिया, नाश्ते में आप अंकुरित अनाज ले रहे हैं, दिन भर में आप बादाम का सेवन कर रहे हैं, रात को हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, तो आपको आपके शरीर में साफ बदलाव नजर आएंगे। आपके पैर हल्के महसूस होंगे, दर्द कम होगा, शरीर में नई ऊर्जा आएगी। बस जरूरी है नियमित तौर पर आपको इसको करना होगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं और लगातार आपको मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल दिव्या दमन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।